कथा सुनी है कि यहाँ से अंग्रेज गुजर रहे थे उस समय जो है कि माँ प्रकट से महामाया नो जो स्वरूप है माँ के, उनका जो स्वरूप है वो महामाया है। वेलकम टू द एजीएच क्रिएटर। एजीएच क्रिएटर में आपका स्वागत है। मैं ललित शर्मा एजीएच क्रिएटर से। और आज जो हम चर्चा करेंगे, इतनी बड़ी शख्सियत से चर्चा करेंगे और सही मायनों में भगवान की सेवा वो करते हैं। पंडित देवेंद्र शास्त्री जी, महामाया का प्राकट्य हुआ सीकरी कला के अंदर, उस रहस्य को जानने के लिए आज स्वागत करते हैं माननीय पंडित जी देवेंद्र शास्त्री जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी। शास्त्री जी, ये जानना चाहते हैं हमारे जो दर्शक हैं, युवा पीढ़ी, क्योंकि आने वाले समय में ये एक मैसेज आएगा लोगों तक कि हमारे यहाँ पर इष्ट देवी हैं महामाया देवी। हमारे क्षेत्र पे तो बड़ी कृपा की है उन्होंने, अपने इस धरा पर आकर उन्होंने अपना शरीर दिया, उन्होंने प्रकट हुई यहाँ पर सीकरी में। तो क्या रहस्य है, ऐसे कौन सी घटना घटी जो माँ को यहाँ पर आना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवती या जो भी दैविक शक्ति है वो केवल ऋषि मुनि महर्षियों और जो है साधकों उपासकों की साधनाओं से ही प्रकट होती है। और आपने वेदों में, शास्त्रों में और पुराणों में आपने उल्लेख भी जगह जगह आपने देखा होगा और आपने सुना भी है और आपने अध्ययन भी किया होगा कि यदि कोई भी साधक उपासक ऋषि अपनी साधना उपासना से ही भगवती को या उस देव शक्ति को प्रकट करते हैं। ऐसे ही हमारे सीकरी खुर्द में यह तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ श्री जालिमगिरी जी महाराज जी ने तपस्या की और तपस्या के तपोबल से ही भगवती को प्रसन्न किया। और भगवती को प्रसन्न करने के उपरांत भगवती ने साक्षात्कार जो है जालिमगिरी जी के सामने दर्शन दिए भगवती ने। और दर्शन देने के उपरांत जो है, जो ही वो प्राचीन प्रतिमा जो आज सीकरी खुर्द में महामाया मंदिर के अंदर विराजमान है, वास्तविक वह प्राचीन प्रतिमा है। और जालिमगिरी जी के तपोबल से ही साक्षात भगवती स्वयं प्रकट हुई थी। उस प्रकट स्वरूप का जो दृश्य है, आज भारत के कोने कोने से श्रद्धालुगण आते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए कि साधना उपासना भक्ति में वह शक्ति है, उससे ही भगवान प्रकट होते हैं। और उसमें यह है कि भगवती को आने की आवश्यकता नहीं है, आपकी साधना उपासना ही उस देव शक्ति को ऐसे आकर्षित कर देगी। तो स्वयं भगवान को प्रतिभा इस धरा पे आना पड़ेगा। नहीं, एक हमने सुना है, एक कथा सुनी है कि यहाँ से अंग्रेज गुजर रहे थे उस समय जो है कि माँ प्रकट हुई यहाँ पर। 1857 की क्रांति जो हमारे देश के अंदर ये चली थी, प्रथम क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी। उसी समय में यह वट वृक्ष, काफ़ी विशाल वट वृक्ष था। और उससे पहले भी मंदिर था, उससे पहले भी ये मंदिर था। तो उससे पहले जब ये मंदिर था तो यहाँ पे क्या था, ये बड़ा विशाल वट वृक्ष था। तो इस विशाल वट वृक्ष के स्वरूप को देखकर यहाँ पे 150 लोगों को, अथवा जो 150 ग्रामवासी, 150 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको फांसी दी गई थी। क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा, हाँ, अंग्रेजों के द्वारा। उस समय आसपास में इतना विशाल वृक्ष नहीं था। और जब उस समय इतना विशाल वृक्ष नहीं था, और यह वैसे भी देखा जाए बड़ा दैविक सिद्धपीठ तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये भी बहुत बड़ा बलिदान था, पूरे देश के लिए भी बलिदान था। और ये भगवती के स्थान पर जिसने भी यह बड़ा अपने जीवन का बलिदान किया, वह तो कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए वह तो स्वतः ही भगवती के धाम को प्राप्त हुआ। लेकिन ये प्राचीन स्थान आज का स्थान नहीं है, 550 वर्ष पूर्व और 600 वर्ष भी पूर्व हो सकता है। और महामाया है कौन? महामाया को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि महामाया है कौन। महामाया है कौन? हाँ, महामाया जो 9 शक्ति है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा और स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी और सिद्धिदात्री, ये जो 9 स्वरूप है भगवती के, इनका ही शक्ति स्वरूप महामाया है। महामाया
9 शक्तियों का स्वरूप समूह है, वही महामाया है। अथवा संसार में जितनी भी जो माया का स्वरूप है, उसका स्वरूप का जो मेन अस्तित्व है वो महामाया है। महामाया को हमें समझने से पहले महामाया को जानना पड़ेगा। महामाया एक शक्ति स्वरूपा है। आपके हमारे पास में इर्द गिर्द सब शक्ति स्वरूपा, जो हमारी माता है, बहनें हैं, जो है बड़ी है, छोटी है, ताई, चाची, ये जो हमारे पारिवारिक में जो स्त्री है, नारी है, सब एक उस महामाया का ही तो स्वरूप है। उसको हमें समझना पड़ेगा। ये शक्ति जो स्वरूपा है, नारी ही शक्ति स्वरूपा है। उसी प्रकार से महामाया 9 जो स्वरूप है माँ के, उनका जो स्वरूप है वो महामाया है। अब जो है महामाया की साधना उपासना से जो है व्यक्ति को मिलता क्या है, तो सबसे पहली तो बात ये देखिए आप कि ऐसे दैविक स्थान पर यदि हम और आप, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मुझे 24-25 वर्ष हो गए भगवती की सेवा में, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि यदि आप एक माह भी आप भगवती की उपासना करें और आंतरिक मन से भाव विद्यते काष्ठे भावना, यदि काष्ठ माने लकड़ी में भी यदि आपकी भावना होगी तो भगवान आपके सम्मुख होंगे। उसी प्रकार से यदि आप एक माह भी भगवती की सच्चे मन से, आंतरिक मन से और पूर्ण निष्ठा, शास्त्रोचित भावना, एकाग्र मन से आप भक्ति करेंगे तो आपको 1 महीने में उसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। माता को प्रसन्न करने के लिए 1 महीने भी उपासना करी तो 1 महीना उपासना करे, 2 महीना उपासना करे, ये तो आपकी भावना के ऊपर निर्भर है। मैं तो एक अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको कि माता जो है आपके सम्मुख ही है, आपके निकट ही है। केवल आपको आवश्यकता है कि आप कितने भाव से उनको रिझाए, क्योंकि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, हमारे शास्त्रों में उल्लेख आया है। माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। तो इसीलिए आपकी भावना कितनी श्रेष्ठ है, कितनी उत्तम है और कितनी व्याकुल स्वरूप से उस भगवती के प्रति है, ये आपके ऊपर निर्भर है। जैसे माता के भवन में हम जाते हैं तो माता की 2 प्रतिमा है, एक छोटी प्रतिमा, एक बड़ी प्रतिमा है। दोनों का कुछ उद्देश्य है, मतलब क्या है? जो छोटी प्रतिमा है, छोटी प्रतिमा ही प्राचीन प्रतिमा है। छोटी प्रतिमा जो पहले, वो प्राचीन प्रतिमा है। जो बड़ी प्रतिमा है कुछ समय के अनुसार से, कि जिससे कि माता को अच्छे तरीके से और वस्त्र पहनाया जाए और माता का श्रृंगार और अच्छा किया जाए और माता का जो किसी प्रकार से माता की जो प्राचीन प्रतिमा है उसमें कोई त्रुटि ना हो, तो उस माध्यम से भी वो जो बड़ी प्रतिमा है वो बाद में स्थापित हुई। लेकिन प्राचीन प्रतिमा जो है वो छोटे ही स्वरूप है माँ का। पंडित जी, एक बात और जाननी है कि जैसे माता को अनुभव किया है आपने, जैसे आप 6-7 साल मंदिर के अंदर भी आपने सेवा दी है, अब आप बाहर आश्रम बना के रहते हैं, मतलब कि सेवा तो आपकी दिन प्रतिदिन है ही वहाँ पर जो है, तो ऐसा अनुभव है कि माता एकदम प्रकट हुई हैं या माता ने संदेश दिया है? देखिए, सबसे पहले तो बात आपने मेरे से प्रश्न किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और रोंगटे खड़े हो गए, नेत्रों से बस थोड़ा आंसू निकलने की स्थिति में है, लेकिन निकल नहीं रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा अनुभव किया। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको कि वैसे कहीं ना कहीं किसी की उन्नति, किसी की तरक्की, किसी की बढ़ोतरी पे कुछ ना कुछ उसका परिश्रम होता है। तो ये जीवन में, खैर मैं तो कोई परिश्रम करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि स्वतः ये जो शरीर है यही नश्वर है, शरीर ही नश्वर है। लेकिन मैं 24-25 साल से भगवती ने कहीं ना कहीं मैंने पूर्व जन्म में, कल्पांतर, युग युगांतर, और जो मैंने कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में जो कर्म किए होंगे, अच्छे किए बुरे किए तो परमात्मा जाने, लेकिन कोई मैंने अच्छे कर्म किए हैं जब भी मुझे ऐसा सिद्ध पीठ और सेवा देने का मुझे यह शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ। यह मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। दूसरा विषय ये है कि भगवती का अनुभव ये मुझे हुआ है, मैं अनुभव किसी को बता नहीं सकता मुझे क्या अनुभव हुआ है। और दूसरा विषय ये है कि मेरे हर मार्ग पर कितनी भयंकर समस्या, कठिनाई और विडंबना मेरे सामने आई, मैंने माता का स्मरण मात्र किया और माता ने पल भर में अगले दिन ही मुझे उसका परिणाम प्राप्त करा दिया। ये मुझे अपनी माता पे पूर्ण विश्वास, अनुभव है, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। और मैं आज भी कुछ नहीं हूँ और पहले भी कुछ नहीं था। माता ने समय समय पे मेरे हर विषय को, हर तरीके से मैं चाहता हूँ ये, तो माता ने उससे बढ़कर ही मुझे पहुँचाया। ये मेरा अपना जीवन का अनुभव रहा
और जो व्यक्ति जब मेरे सामने सम्मुख कोई विडंबना आती है या कोई मुझे कहीं ना कहीं परेशान करने की स्थिति में भी आता है, तो मैं केवल माँ से कहता हूँ, माँ तू जाने, मैं कुछ नहीं हूँ। तो जब माँ को आप आगे करेंगे तो भगवती अपने आप ही उसका परिणाम उसको प्राप्त कराएगी। तो विषय जीवन में हमने ये देखा कि यदि भगवान का या परमात्मा का या माँ का कोई अनन्य भक्त निष्ठा भावना से पूर्ण श्रद्धा माँ को अर्पण करके पूजा करता है, तो अपने जीवन में उसको घबराना नहीं चाहिए। और यही मेरे जीवन में रहा, और भगवती ने मुझे समय समय पे हर विषय से मजबूत बनाया, बल दिया, यश दिया, सुयश दिया, कीर्ति दी, प्रतिष्ठा दी, सम्मान दिया। हर मार्ग में मुझे माँ ने सहयोग किया। मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन यही है। जैसे हम अक्सर मंदिर में जाते हैं, मैया की कृपा की बुलाती है मैया, तो वहाँ पर महिलाएं बाल खोल के बहुत तेज तेज सर घुमाती हैं, कहती हैं कि माता आ गई। मतलब उसके बारे में क्या कहेंगे आप कि ये माता एक्चुअल में आती हैं या फिर कोई बीमारी है, क्या है, क्या चीज़ है? देखो सबसे बड़ी बात क्या है प्रभु, एक विषय आता है कि जो भूत के निकट रहेगा अथवा जो भूतों पे ज़्यादा विश्वास रखेगा तो भूतों के ही पास उसकी गति होगी। और जो भगवान विष्णु है, भगवती का स्वरूप है, या भगवान शिव है, जो सात्विक स्वरूप से इसकी उपासना करेगा तो उसी गति को प्राप्त करेगा। तो इसी प्रकार से भगवान, ये तो शरीर नश्वर है, गंदगियों से भरा हुआ है, इसके अंदर तमाम जो है अनेक अनेक प्रकार की त्रुटियां है, गंदगियां है, पाप है, द्वेष है, लालच है, सब इसके अंदर भरा हुआ है। इसके अंदर भगवान कैसे प्रवेश करेगा? ये सब जो है ना, ये सब क्या है, मैं तो इसको मनोवृत्ति कहूँगा और दूषित मनोवृत्ति कहूँगा, मैं अपनी भाषा में जो कहूँगा, क्योंकि मैं इस विषय को नहीं मानता। क्योंकि मेरे सिद्धांत, मेरे शास्त्र मुझे ये आधार नहीं देते। मैंने भी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करी, तो कहीं ना कहीं मुझे जो है मेरे शास्त्र ये नहीं कहते कि मैं जो है ये विश्वास कर लूँ कि भगवान मेरे अंदर आ गया तो मैं उसको जो है खूब हला हुआ गर्दन ये है कि और दूसरे को साबित कर दूँ कि हाँ हनुमान जी मेरे अंदर है, या माँ मेरे अंदर है, या काली मेरे अंदर है। ये मेरा शास्त्र मुझे मार्ग नहीं देता। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात, ये सच बात ये है कि ये दर्शकों को भी अच्छी लगेगी बात। सबसे बड़ी बात तो आपने ये बताई कि ये शरीर इतनी गंदगियों से भरा हुआ है, भगवान कैसे प्रवेश कर लेगा इसके अंदर जो है। अच्छा, जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो भूत प्रेत का भी इलाज होता है मंदिर के अंदर? देखो भूत प्रेत का इलाज नहीं होता, उसकी मनोवृत्ति का इलाज होता है। मनोवृत्ति का? हाँ, जो सामने व्यक्ति कह रहा है ना कि मेरे अंदर भूत है, वो माँ देख रही है उसके अंदर क्या भूत है क्या भूत नहीं है उसके अंदर, वो तो माँ देख रही है सम्मुख उसके, और वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है वो भगवती देख रही है उसके सामने। तो मैं तो ये कहता हूँ कि उसकी मनोवृत्ति बदलने वाली ही माँ है। वाह, उसकी मनोवृत्ति को बदलने वाली माँ है। यदि वो सामने ये भावना लेकर आया कि माँ मेरे अंदर भूत है अथवा मेरा ये कार्य जो है बना नहीं है, तो माँ उसको जानती है कि वो कितनी स्थिति में सच बोल रहा है, कितनी स्थिति में झूठ बोल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं तो यह कि यही भावना अपने मन में जागृत होके कहता हूँ कि यदि कोई सम्मुख मेरे सामने ऐसा व्यक्ति आता है तो मैं केवल ये कहता हूँ माँ के सम्मुख जाइए, आप मेरे सम्मुख ना आइए, क्योंकि माँ आपका फैसला करेगी। मैं आपका फैसला करूंगा तो मैं तो आपको भ्रमित करूंगा। तो भ्रमित करना मेरा विषय नहीं, क्योंकि मेरा सिद्धांत, मेरा शास्त्र मुझे भ्रमित करना नहीं सिखाता। मेरा शास्त्र, मेरा सिद्धांत मुझे भ्रमित करना नहीं सिखाता। यदि भ्रमित मैं करूंगा तो मेरे शास्त्र, मेरे सिद्धांत का कोई भी मुझे ज्ञान नहीं है। निर्भय करना सिखाता है। हाँ, निर्भय। निर्भय, शास्त्र का मतलब है निर्भय। निर्भय, अध्यात्म, निर्भय, अपने आत्म का अध्ययन, अध्यात्म। अच्छा, जैसे बकरे की बलि दी जाती है तो इस पे क्या कहना है कि ये बलि काट के दी जाती है या नहीं, ये दान की जाती है? बलि को केवल ये है कि भगवती काली के सम्मुख छोड़ा जाता है। बलि स्वरूप जैसा बकरा है तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसको काटा नहीं जाता, छेदन नहीं किया जाता। और जो है ये होता भी यही ये है, ठीक है, जैसा जिसकी भावना है, जो जिस भावना से भगवती को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा है तो उसके सम्मुख वो छोड़ देता है और फिर ये है कि उसको प्रसाद इसी प्रकार से अर्पण कर देता है। ये तो पहले से प्राचीन समय से चलता आ रहा है। छोड़ दिया जाता है? हाँ, छोड़ दिया जाता है। अच्छा, एक बात हो रही है कि शराब का भी भोग लगता है? हाँ, ये तो प्रभु देखो सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने जीवन में सुपारी तक नहीं खाई। हाँ। तो हम इसका अनुभव आपको कैसे बता दें? हाँ। तो प्रभु हम तो ये कहेंगे कि लगता है, ठीक है, अपना जैसे प्राचीन समय से चलता आ रहा है। किसी की भक्ति पर या किसी की भावना पे हम और आप जो है क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं या क्या उसका विरोध कर सकते हैं? क्योंकि जो है
तरह तरह से मार्ग है उस परमात्मा के पहुंचने के। कोई जो है उसको, एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि प्रभु क्या आप परिक्रमा से प्रसन्न हो जाएंगे? भगवान ने कहा पूरे जीवन परिक्रमा लगाएंगे तब भी प्रसन्न नहीं होऊंगा। क्या बात। हाँ, तो नारद जी ने कहा हंसते हुए कि प्रभु क्या आप प्रसाद चढ़ाने से प्रसन्न हो जाएंगे? पूरे जीवन भोग लगाए तब प्रसन्न नहीं होऊंगा। बोले प्रभु क्या आप नए नए वस्त्र भूषण जो मैं आपको पहनाऊं क्या उससे प्रसन्न हो जाएंगे? बोले पूरे जीवन क्या, पूरे जीवन तुम मुझे स्वर्ण में चांदी में खूब जो है मेरा श्रृंगार करना तब मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। तो भगवान के सम्मुख नारद जी ने कहा कि प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे अब ये तो बताइए। बोले जिस दिन या जिस समय या जिस काल में तू अपना मुझे पूर्ण जीवन अर्पण कर देगा, अथवा तेरे सम्मुख केवल मैं तेरे मन के अंदर में और निश्चल तेरा मन होगा, निश्चल तात्पर्य कोई छल कपट द्वेष नहीं होगा तेरे अंदर, उस समय मैं तेरे सम्मुख हूँगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ उसको आवश्यकता नहीं है, वो तो संसार को देने वाला है, उसको आवश्यकता नहीं है आपके व्यंजनों की, उसको आवश्यकता है आपकी भावना की, उसको आवश्यकता है आपकी समर्पण की, उसको आवश्यकता है आपकी निष्ठा की, उसको आवश्यकता है आपके त्याग की। उस संसार में आपको उसने भेजा है, 2 हाथ 2 पैर आँख मस्तिष्क सब कुछ आपको दिया है, ज्ञान इंद्रिया कर्मेंद्रिया सब कुछ आपने दिया है, मन दिया, सारथी बुद्धि दी है आपको, है, और मन तो घोड़े है लेकिन सारथी तो बुद्धि है, ये सब आपके अंदर दिया है, इतना ज्ञान आपके अंदर दिया है उस परमात्मा ने। और जब भी आप भटक रहे हो, जब भी आप भटक रहे हो, वो परमात्मा आपके सम्मुख है, केवल उसको अनुभव करने की आवश्यकता है। इसलिए आप जो है शास्त्रों का अध्ययन करें। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी त्रुटियाँ क्या हो रही है, हम अपने बच्चे को जो अच्छे से अच्छे कॉलेजों में पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रामायण और जो है श्रीमद् भागवत गीता ला के नहीं देंगे। 50, 100, 150, 200 रुपये की आ जाएगी, हम 500, 1000 रुपये की बुक ला के देंगे कोर्स की, लेकिन हम 150, 200 रुपये की एक गीता रामायण नहीं दे सकते उसको। अरे 5-10 मिनट नित्य प्रतिदिन उसका श्रवण करे, अध्ययन करे, जब देखो उसके जीवन में कितना बदलाव आएगा। सबसे बड़ा मैनेजमेंट है, सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा मैनेजमेंट ही भागवत जी में और रामायण में लिखा हुआ है। आप बदलाव देखे इसमें। मैंने अपने जीवन में देखा, बच्चे मेरे भी है, एक लड़का एक लड़की है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि यदि वे कहीं ना कहीं अपने जो है दिनचर्या में अपना अध्ययन भी कर रहे हैं, जो भी कॉलेज में उनको दिया जाता है समय समय पे काम इत्यादि, उससे अलग समय निकाल कर वे भी पूजा करते, वे भी श्लोक याद करते। लेकिन हमें माता पिता को, जो दादा दादी है, चाचा चाची है, जो बड़े हैं बुजुर्ग घर में है, हमारे आपके सभी, हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी पीढ़ी किस प्रकार से सुरक्षित हो और किस प्रकार से वो संस्कार युक्त हो। पंडित जी सनातन है क्या? सनातन, जो सनातन पुरातन है, सनातन पुरातन है, हाँ, मतलब थोड़ा सा बताएंगे पुरातन मतलब? जो जिसका अंत नहीं है, जिसका अंत नहीं है, जो आदिकाल से अनंत है, जो आदिकाल से चलता आ रहा, और वो जब से सृष्टि है, जब से सृष्टि है, जब से सनातन है, जब से सृष्टि जब से ही सनातन है। तो पंडित जी आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपसे निवेदन है कि आप आते रहिएगा और कुछ ऐसी ही ज्ञान की बातें सब लोगों तक पहुंचे। और आप सभी से भी निवेदन है, महामाया, हाँ, हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म कोई 1400 वर्ष, कोई 500 वर्ष, कोई 1500 वर्ष, कोई 2100 वर्ष पूर्व नहीं है। हमारा धर्म तो ये है कि जब से सृष्टि है, जब से सनातन है। हर हर महादेव। जब से सृष्टि है, जब से ही सनातन है। अच्छा, एक बात और पूछने है कि सनातन तो ये हो गया, अब धर्म पे बात चल रही है, इस पे कुछ बोलना है आपको? धर्म भजो सततम तज लोग धर्मान, जो धर्म को जिस प्रकार से भजेगा उसी प्रकार से जो है धर्म आपकी तरफ चलेगा। आपकी तरफ चलेगा। अब ये है कि धर्म का अनुसरण करना, धर्म का अनुकूल चलना, धर्म को मानना, धर्म को धारण करना, ये आपके ऊपर निर्भर है। अब आप जो है कट्टर हिंदूवादी है, कट्टर आप धर्म प्रेमी हैं, और कट्टर बिल्कुल जो है आप जो है धर्म के प्रेमी हैं, पूर्ण निष्ठा युक्त। ये दिखावा नहीं कि पीले वस्त्र पहन लिए, सफ़ेद वस्त्र पहन लिए, लाल वस्त्र पहन लिया कि हाँ हम जो है सनातनी हो गए। नहीं, धर्म यहाँ है, हृदय में धर्म है, परमात्मा आपके सम्मुख है, और धर्म से ही भगवान है, धर्म से ही भगवान हाँ। है, धर्म से ही ईश्वर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, महामाया मंदिर में आकर जरूर दर्शन करें। सिद्धपीठ महामाया मंदिर, सीकरी कला, वहाँ पर हमारे शास्त्री जी सेवा देते हैं, और काफ़ी लंबे समय से सेवा देते हैं, ये भी देते हैं, इनके पुत्र भी देते हैं।